और इसी अग्नि में भारतवर्ष के मूर्ख, अंध, दुष्ट राज्यकर्ताओं को भस्मीभूत होना है। अग्नि शिखा से भी अधिक तेजस्वी तेरे क्रोध को देखकर मैं धन्य हो गया पुत्री। किंतु वत्स, क्रोध को शराग्र की तीक्ष्णता समान बना, जिसकी गति का आरंभ धनुष्य पर से हो और शत्रु के मर्मस्थान में ही विराम हो उसका। उग्र मधुमक्षिकाओं का क्रोध भी व्यर्थ होता है वत्स, जो शत्रु को एक क्षुद्र दंड देने हेतु स्वयं के प्राण त्याग देते। क्रोध सप्रयोजन होता है भुजंग का, जिसके दर्शन मात्र से सम्मोहित शत्रु निश्चल हो जाता है और स्वयं के अधिकार रूप दंड मृत्यु को प्राप्त करता है। कटिका, तेरे बंधु आठविकों ने, तेरे पूर्वजों ने, तेरे अस्तित्व मात्रों ने भोगे हुए दुख, पीड़ा और अन्याय का स्मरण कर तेरे भीतर उत्पन्न क्रोध, घृणा, उद्वेग को विष में परिवर्तित कर दे संतान। विष कन्या हो जा। जा संतान, जा तेरी प्रजा में भवंडर उत्पन्न कर, जा उन्हें युद्ध के लिए सज्ज कर, जा। आज्ञा देव। क्या कहे आयरी, आठवीं हम कैसे बने बलशाली? शिवराज, शास्त्रों का कथन है कि अनजाने में भी महद जन का संयोग हो तो क्षुद्राति क्षुद्र मनुष्य में भी महानता प्रकट होती है। आज से 4 वर्षांत पूर्व आपने एक अंध पथिक को आश्रय दिया था। उस आर्य के संसर्ग का यह प्रभाव है शिवराज, वो कांतिहीन मनुष्य को भी कांतिमान बनाता है। आयर्य, इस साधु की कहे हो? इस साधु अन्य कोई नहीं, महामुनि शक्तार है। आचार्य शक्तार को प्रणाम। विष्णु आहे पुत्र। क्षमा करना गुरुदेव, आपके इस अपराधी शिष्य ने बहुत विलंब किया। आए तो हो वत्स, अन्यथा आर्यावर्त के उद्धार की आशा ही अब छूट रही थी। शक्ताराचार्य को प्रणाम करें गुरुदेव, और अपने संचित पाप कर्मों का प्रायश्चित करें। जा पुत्र, उनका संसर्ग गंगा स्नान समान पवित्र है। जी गुरुदेव। प्रणित हो ऋषि। कौन हो पुत्र? महाराज हिरण्यगुप्त का अनुज हो देव। महाराज हिरण्यगुप्त का अनुज? महाराज महापद्मनंद के अनौरस संतान चंद्रगुप्त। दासी मूरा का पुत्र। कल्याण मस्तु मौर्य कुमार। जब चक्षु थे तब तुम्हारी ललाट की भव्यता परखी थी। प्रणाम गुरुदेव। राजेश्वरी के क्या समाचार? राजेश से आपके आज्ञा अनुसार काष्ठमंडप के प्रति प्रयाण कर गया। उत्तम। तक्षशिला के आचार्य वरामिहिर ने उसे प्रमाण पत्र भी दिए। अति उत्तम। मगध के क्या समाचार है? मगध में राक्षसाचार्य उद्विग्न है। मगधेश्वर को वक्रनाश प्रिय हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किंतु देव, मगधेश्वर ने आयुधों के व्यवसाय में हुई हानि को भरने के लिए नवीन कर डाले। नवीन कर? हर एक व्यक्ति वार्षिक 5 काशापण कर स्वरूप राज्य को उसको देंगे। यह राजाज्ञा है। ऐसे कठिन समय में नवीन कर? अग्नि और काष्ठ के संबंधन में उभय का नाश होता है गुरुदेव। मैं भगवान महाकालेश्वर रुद्र के दूतों को धनानंद के शैया के समीप देख रहा हूं। यथार्थ कह रहे हो पुत्र। मगध शासन का अति दुर्गम समय मैंने देखा है पुत्र। केवल मगध में ही नहीं गुरुदेव, समग्र जम्बूद्वीप क्षेत्र, समग्र भारतवर्ष में एक नया सूर्योदय होने वाला है। तथास्तु पुत्र, तथास्तु। केवल वचनों से क्रांति का सृजन कैसे होगा गुरुदेव? ये मेरी समझ से परे। वचनों से क्रांति का सृजन नहीं होता चंद्रगुप्त, युद्धोत्साह बढ़ता है और युद्ध से ही क्रांति का जन्म होगा। किंतु गुरुदेव, युद्ध करने के लिए तो सैनिकों की आवश्यकता होती है। तो वो सैन्य तुम्हें निर्मित करना है। यदि चक्रवर्ती तुम्हें बनना है तो सैन्य का निर्माण भी तुम्हें ही करना होगा। यह ऋक्ष आट्विक प्रजा, ये वनवासी प्रजा तुम्हारे अधीन शूरवीर प्रजा है। उन्हें युद्ध के लिए शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। गुरुदेव, युद्ध के लिए इन आयुधों की, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता भी तो होती है। वे शस्त्र स्वयं धनानंद तुम्हें भेज रहा है। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। आपकी दूरदर्शिता अमरनाथ है।
मैं यज्ञत्यागी हूँ गुरुदेव। कुमार, इसका अर्थ यह है कि सम्राट धनानंद ने गुरुदेव के सूचन मान्य किए हैं। अब सभी आत्विकों को यह राजाज्ञा है, जिन आयुधों का निर्माण यूनानियों के लिए हुआ, वे आयुध अब उन्हें स्वीकारने होंगे, वन संपत्ति और खनिज संपत्ति के बदले। किंतु इतने अल्प समय में इन आत्विकों को मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। मगध का सैन्य अति प्रबल है। तुम्हारा ये प्रशिक्षित वनवासी सैन्य मगध से युद्ध नहीं करेगा। तो काशी, कौशल और कौसंबी, इन 3 लघु राज्य। काशी, कौशल, कौसंबी। हाँ, सुनो चंद्र, तुम 8 माह तक आठविक सैन्य को प्रशिक्षित करोगे। हाँ, और सैन्य को लेकर काशी, कौशल और कौसंबी, इन ये तुमने निर्मित किया हुआ मानचित्र चंद्रगुप्त को दिखाओ। जी कुमार, ये मानचित्र देखिए। ये मगध है, ये समुद्र है जो कि मगध को पूर्व से घेरता है। दक्षिण में कलिंग। हम इस समय जहां हैं वो गंगा तथा यमुना के मध्यवर्ती प्रांत के अरण्य है। यहाँ काशी, कौशल और इसके उत्तर में हिमवाता का काष्ठमण। पर्याप्त। मैं नहीं समझ पाया गुरुदेव। सुनो, ये है मगध। हाँ, मगध के दक्षिण में है कलिंग, मगध का शत्रु। हाँ, पूर्व में समुद्र बंग का, न शत्रु न मित्र। इन 2 दिशाओं से मगध को किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, तो यात्विक सैन्य की सहायता से काशी, कौशल और कौसंबी, इन 3 लघु राज्यों को परास्त करोगे। उनका पराभव सुनिश्चित है, वे परस्पर युद्धरत होते हैं। और तत्पश्चात मगध विजय की प्राप्ति के लिए उत्तर में पर्वतेश्वर के साथ संधि करोगे। संधि गुरुदेव? हाँ, संधि। और इस प्रकार तुम मगध को चारों दिशाओं से बाह्य सहाय विहीन कर दोगे पुत्र। मगध का पराभव सुनिश्चित है। गुरुदेव, किंतु ये पर्वतक हमारी सहायता क्यों करे? करेगा। ये पर्वतक अति महत्वाकांक्षी है पुत्र। बहुत पूर्व से मगध पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा है उसकी। इसलिए मगध विजय की प्राप्ति के लिए वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। किंतु मगध विजय के पश्चात मगध की अराजकता का लाभ लेकर वो तुम्हारी हत्या करने का भी प्रपंच अवश्य रचेगा। और तब उसके प्रपंचों को तोड़ने का सामर्थ्य यदि मुझ में न होता तो इतनी प्रचंड प्रतिज्ञा लेने की मूर्खता न करता। किंतु विष्णु राक्षसाचार्य नंदवंश के प्रति निष्ठावान है। धनानंद की हत्या यदि चंद्रगुप्त करेगा तो राक्षसाचार्य उसके शत्रु हो जाएंगे। पर्वतक के साथ मिलकर गुप्त षड्यंत्र रचेंगे और ऐसे षड्यंत्र को तोड़ना अति दुष्कर कार्य है पुत्र। तो ऐसे षड्यंत्र रचने के लिए राक्षसाचार्य को जीवित ही नहीं रखा जाएगा। नहीं मौर्य कुमार, नहीं। राक्षस की मगध ऐसा ही है जैसे उत्ताभिन अग्नि। धनानंद के ऐसे दुरित शासन काल में भी मगध सत्ता क्षुण्ण है। वो केवल राक्षसाचार्य के प्रताप से। तो चंद्रगुप्त, तुम किंचित मगध में प्रिय होंगे पुत्र, किंतु राक्षसाचार्य के हत्यारे को मगध की प्रजा कभी क्षमा नहीं करेगी। गुरुदेव, पर्वतक की मृत्यु के पश्चात राक्षसाचार्य यदि पर्वतक के भाई विरोचक अथवा उसके पुत्र मलय केतु से सहायता प्राप्त करेंगे तो